कि आंखों में नींद बहुत है, सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का और इसे खोना नहीं है। वेलकम टू ऑल तरुण आईएएस। तो कैसे हैं आप सब? आपकी स्टडीज आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी एंड दिस इज द टाइम कि आपको प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छे से लगना है। जिसका भी मेंस है या जो भी 2024 का देना चाह रहा हो या अदर जो भी किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हो, तो यही एक समय है जहाँ पे आपको भी तैयारी पूरे डट के करनी है। बाद में आपको पता ही है इसका रिजल्ट आपको बेहतर ही मिलेगा। और ये सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं है कि तैयारी करिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन एकमात्र एक आपका एक रिजल्ट हो सकता है, बट अगर सिलेक्शन में नहीं होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे या अपने जीवन को जीने का। यू आर अबव द पीपल जो तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, जिनको अच्छे से चीज़ें नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ाई कभी वेस्ट होती है, जिंदगी में कभी पढ़ाई वेस्ट नहीं होती है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक अपना। तो बेसिकली अगर अभी आप देखेंगे तो ये काफी मुद्दा न्यूज में देखने को मिल रहा होगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली टू मेक शेड्यूल कास्ट स्टेटस रिलीजन न्यूट्रल। की सुप्रीम कोर्ट के पास अभी एक याचिका दायर हुई है जिसके अंदर ये बोला गया है कि जो एससी का स्टेटस है उसको रिलीजन फ्री बनाना चाहिए, मींस कि न्यूट्रल उसको बना देना चाहिए। अब इसमें क्या इशू है क्या नहीं है, अगर इसमें बात करी जाए कि इसमें इशू क्या है, तो सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो एससी इशू इन द सेंस क्या कि जो शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है, शेड्यूल कास्ट का स्टेटस वो रिलीजन बेस्ड दिया जाता है। बेसिकली रिलीजन बेस्ड इन द सेंस क्या कि अगर आप देखें तो जो शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस लोग इसलिए लेना चाहते हैं कि थोड़ा सा उसमें बेनिफिट वगैरह भी मिल जाता है। लेकिन उसमें बोला गया कि ये रिलीजन बेस्ड है, इसको आप रिलीजन हटाइए। अब वो रिलीजन बेस्ड कैसे क्या नहीं, अगर किसी भी कास्ट को किसी भी को भी इंक्लूड करना है इस स्टेटस के अंदर में, तो सबसे पहली बात जो एक आपका ऑर्डर निकला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1950, उसके अंदर डायरेक्टली ये लिखा हुआ है कि जिस टाइम पे ये मतलब आपको किसी को भी एक स्टेटस देना है, मतलब जैसे आपको एससी स्टेटस देना है, तो बेसिकली वो हिंदू रिलीजन पे सेंट्रिक है। लेकिन बाद में 1990 में इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। वो अलग बात है कि अब इसमें ये बोला गया है कि जो जिनके साथ अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस हो रखी है या कुछ जो कि पहले उनके साथ भेदभाव हुआ है, सिर्फ उन्हीं को ही एससी स्टेटस का देने का बोला गया था। तो ये सेंट्रिक था पहले हिंदूज, बट 1919 में इसकी डेफिनेशन चेंज में इंक्लूड करके बुद्धिज्म को भी इंक्लूड कर दिया गया और सिखिज्म को भी इंक्लूड कर दिया गया कि एक्सेप्ट टू दीज रिलीजन अदर कोई भी एससी के स्टेटस के अंदर में दलित का कोई भी बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो सारा विवाद अब इसी के ऊपर है कि जो दलित तो आपका क्रिश्चियन में भी हो सकता है, मुस्लिम्स के भी अंदर में हो सकता है। और आपको पता है कि अभी विवाद भी चल रहा था, जो मुस्लिम्स है वो भी बोल रहे थे कि हमको भी दलित का एज स्टेटस दिया जाए। तो इसी के ऊपर अभी एक पीआईएल दायर हुई है कि आपको हिंदू रिलीजन और क्या नाम है बुद्धिज्म और सिखिज्म के अलावा इन सब मतलब बेसिकली रिलीजन सेंट्रिक हो गए, इंक्लूड नहीं करना है आपको एससी में। ये रिलीजन वाले कंटेक्स्ट को आपको हटा देना है। ठीक, अब इसके ऊपर तमाम चीजें भी बैठी हुई हैं। अगर जैसे मैं बोलूं कि इसमें क्या हो रहा था क्या नहीं, तो बेसिकली अगर बोला जाए तो जो इस मतलब 3 जजेस की बेंच ने अभी एक मतलब 3 जुलाई को अगर आप देखें तो एक बेंच लेड करी जा रही है जस्टिस संजय किशन कौल जी के द्वारा। तो इन्होंने ऑर्डर पास कराया और इन्होंने इस मतलब बेसिकली एक पीआईएल दायर करी गई इसी के खिलाफ जो 1950 का ऑर्डर है, प्लस जो आर्टिकल 341 आई वो 341 है उसके अगेंस्ट में। तो 341 आपका रिलेटेड है कि प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट अपने जो भी उसको लगता है मतलब प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन किसी को भी शेड्यूल कास्ट के अंदर में डाल सकता है। ठीक, अब दिक्कत यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है कि जो मुस्लिम्स आपको या जो भी अदर रिलीजन है वो क्यों इसमें इंक्लूड होना चाह रहे हैं और बेसिकली क्या मुद्दा इसमें देखने को मिल जा रहा है। देखो मुद्दा तो सबसे पहली बात मैंने वही बता दिया कि ओनली ये रिलीजन सेंट्रिक आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो अदर हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि जब वो इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि दलित तो वो भी होंगे। उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ क्या यही दलित हैं कि हिंदू से जो हिंदू रिलीजन से जो बेसिकली बिलोंग करते हैं या बेसिकली जो आपके क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं या बेसिकली वो क्रिश्चियनिटी नहीं बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं, सिखिज्म से, दलित तो और भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन इन्होंने एक चीज इसमें ये बोला था पहले कि जो भी पहले अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस का शिकार रहे हैं या जिनके साथ इस तरीके के व्यवहार करे गए हैं, सिर्फ उन्हीं को ही एसएच वाला स्टेटस दिया जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ कि कुछ
लोग अपना मतलब अदर रिलीजन में भी कन्वर्ट हो गए। अब अदर रिलीजन में उन्होंने मतलब वो कन्वर्ट हो गए, और कन्वर्ट सिर्फ स्टेटस के लिए हुए। उन्होंने ऐसा बोला कि जो दलित क्रिश्चियन हैं और दलित मुस्लिम्स वगैरह हैं, ये अदर कास्ट में वगैरह कन्वर्ट होके तब इधर आए हैं, ठीक। और तो इस पे रिपोर्ट भी बैठी, ठीक, मतलब कमीशन भी बैठे, सच्चर कमीशन बैठा, इस पर रंगराजन कमीशन बैठा। तो सच्चर कमेटी ने ये बोला कि ठीक है, ये कन्वर्टेड हैं और आप इनको इसी बेसिस पे इनको नहीं देना चाह रहे हैं क्या स्टेटस। तो सच्चर कमेटी ने ये बोला कि इनका कन्वर्ट होने के बाद भी, ये भले से ये मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए हैं, ये कन्वर्ट इनको ऑपरेशन करा जा रहा था, ये जबरदस्ती कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, वो उनकी ऐसा सर्कमस्टांसेस थे। तो आप सिर्फ इस बिहाफ पे इनको दलित का स्टेटस नहीं दे रहे हैं कि ये कन्वर्टेड है। लेकिन सच्चर कमेटी ने ये अपना जो रिपोर्ट का ऑब्जर्वेशन निकाला, उसने ये निकाला कि इनकी कन्वर्टेड होने के बाद भी इनका क्या हुआ है, इनका स्टेटस इंक्रीज नहीं हुआ है, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन आज भी वैसी ही है, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन में ऐसा कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिला है। और वहीं पे रंगराजन कमीशन ने ये बात बोली। रंगराजन कमीशन ने भी एक चीज देखा कि चलो ठीक है, आप इस चीज पर नहीं दे रहे हो। उन्होंने 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, तो उन्होंने उसमें लिखा कि आप सिंपल क्या करिए, रिलीजन को हटा दीजिए, यू हैव टू डीलिंक रिलीजन फ्रॉम द एससी स्टेटस। तो फिर आप सबको मतलब एक अच्छे से न्यायपूर्वक चीजों को कर देंगे, मतलब फिर क्या होगा कि तर्कसंगत चीजें चलेंगी। ये रंगराजन कमीशन की रिपोर्ट थी। अभी क्या था, रिसेंटली अभी पिछले साल ही रंगराजन कमीशन की रिपोर्ट को मतलब नलीफाई करते हुए मतलब उसके ऊपर दोबारा से एक कमीशन बैठाया गया, ठीक, कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या नहीं है। तो अभी दोबारा एक पीआईएल दायर हुई है। तो उस पीआईएल में अगर आप देखेंगे तो एक मिस्टर अर्सन है जो कि रिप्रेजेंटेड करे जा रहे हैं एक एडवोकेट के द्वारा, फ्रैंकलिन सीजर के द्वारा, और फ्रैंकलिन सीजर, थॉमस एंड चांद कुरैशी जी के द्वारा, जो कि इस वाले ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, जो कि 1950 वाला है, जो कि ओनली हिंदूज को ही इंक्लूड करता है रिलीजन के लिए। और रिलीजन शुड नॉट बी क्राइटेरिया होना चाहिए, ये इन्होंने पैराग्राफ नंबर 3 1950 ऑर्डर को उसको चैलेंज करा है इसमें, ठीक, क्योंकि वो दलित के स्टेटस को देने से उनको मना करता है, ठीक, जो कि आपको कन्वर्टेड देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक, उनके लिए। अब इसमें क्या हो जा रहा है, गवर्नमेंट का कुछ आर्ग्यूमेंट निकल के आया। गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट आर्ग्यूड इन अ कोर्ट दैट दलित हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम टू एस्केप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट क्लेम रिजर्वेशन। कि जो भी व्यक्ति एक अपना ऑपरेशन को मतलब बेसिकली जो उनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था, उस डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए जो भी कन्वर्टेड हुए हैं उनको हम उनको ऐसा इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक, वो सिर्फ आपको हिंदू रिलीजन सिस्टम में ही देखने को मिलेगा, ठीक। और इन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो कि मैंने बोला, उसको भी निगलेक्ट करा कि रंगनाथ कमीशन का मतलब बेसिकली ये जो पीएएल में वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको रंगनाथ मिश्रा कमीशन का भी आपको रिजेक्शन देखने को मिला, जिसने बोला था कि यू हैव टू डीलिंक रिलीजन, ठीक, फ्रॉम द एससी स्टेटस, ठीक। तो बेसिकली अभी मैं इस पे तो ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि इसको इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दलित क्रिश्चियन को, दलित मुस्लिम्स को ऐसा इसके अंदर, बट हमको उनकी कंडीशंस जो अभी भी चल रही है उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ ऐसा कोई प्रोविजंस और कर सकते हैं, या ऑलरेडी जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम उनको प्रोविजंस देते हैं, तो उनका एक इम्प्लीमेंटेशन बेहतर वे में हो सकता है, जिससे कि उनकी जो सोशली और इकोनॉमिकली कंडीशंस को हम थोड़ा सा बेटर वे में बना सके। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको ही एकदम रिजर्वेशन वगैरह आप दे दो आज से ही, यू हैव टू फिगर आउट द थिंग्स। और आपको अगर लगता है कि 1950 के ऑर्डर में ऐसा कुछ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट हमारा देखेगा ही, कि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी वैसे जो याचिका है उसकी सुनवाई होनी अभी बाकी है, तो बाकी वो अपने अनुसार जो भी इनको तर्कसंगत लगे उसके अनुसार देंगे। बट हाँ, वी हैव टू टैकल ऑल दिस थिंग विद न्यूट्रल वे, ठीक। तो चलिए ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप हमारा द हिंदू का भी डिस्कशन देख रहे होंगे डेली। और इफ अगर आपको कोई भी सजेशन देना होता है तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट इट। और आप हमारी पीडीएफ चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर की भी, चाहे अदर वीडियोस की भी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।